हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं लघु गुणक पर आधारित टू टाइप प्रश्नों को हल करने का बहुत ही आसान तरीका। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे लॉग का एक फॉर्मूला दिया गया है। यदि लॉग में दो पद गुणनफल में है तो हम उन्हें लॉग योगफल के रूप में लिख सकते हैं। दोनों का बेस सेम रहना चाहिए, समान। जैसे यहाँ पे बेस में बी है तो इनका बेस भी बी होना चाहिए। बेस बी रखते हैं, ठीक है। यह दो पद लॉग योगफल के रूप में हों तो हम उन्हें लॉग गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है लॉग बेस 6 9 प्लस के लॉग बेस 6 4। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों लॉग योगफल के रूप में लिखे हैं। दोनों का बेस देखो समान है, यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी 6, तो इन्हें हम लॉग गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन दोनों को लॉग, ठीक है। बेस इसका कितना है, 6 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9 × 4। जब 9 × 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, लॉग बेस 6, ठीक है। 9 का 4 में गुणा, 9 × 4 = 36। यहाँ पे कितना आएगा, 36। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ बेस कितना दिया है, बेस दिया है हमें 6, ठीक है। और ये आपका मान कितना दिया है, वो 36 दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो 36 है, 6 के ऊपर कितनी घात लगाए हैं, यहाँ पे 36 के बराबर हो जाए। तो हम 6 के ऊपर 2 पावर लगाएंगे तो यहाँ पे हमें 36 मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान कितना मिलेगा हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो लॉग बेस 6 36 का मान कितना होगा आपके पास, 2। ये इसका क्या होगा, आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल है, यहाँ पर भी दो पद लॉग योगफल के रूप में दे रखे हैं तो हम इन्हें लॉग गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग बेस 4 32 × 2। 32 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो लॉग बेस 4 32 का कितना, 64। 32 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 32 दूना 64 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 4 के ऊपर कितनी पावर लगाएं 64 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखो बेस में 4 दिया है, 4 के ऊपर कितनी पावर लगाएं कि 64 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम 4 के ऊपर 3 पावर लगाएंगे, ठीक है। तो ये 64 के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा 3 आंसर हो गया। अगला सवाल है हमारा तीसरा। अगला सवाल है लॉग 10 × 1000। इसके बेस में कोई संख्या नहीं है। जब लॉग के बेस में कोई संख्या ना हो तो वहां पर हमेशा 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे देखो लॉग में दो पद गुणा में दिए हैं तो हम उन्हें लॉग योगफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में जब यहाँ पर लॉग में दो पद गुणा में हो तो हम उन्हें लॉग योगफल के रूप में लिख सकते हैं, और जब योगफल के रूप में हो तो हम उन्हें गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसे हम करेंगे लॉग, ठीक है। इसके बेस में कुछ नहीं तो 10 मानेंगे। तो 10 प्लस के लॉग बेस में 10 और इसका मान कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। जैसा दिया वैसा। तो जब दो पद लॉग गुणनफल के रूप में थे तो हमने इन दोनों को लॉग योगफल के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पे देखो इसका मान कितना हो जाएगा, इस 10 के ऊपर कितनी पावर लगाएं कि इस 10 के बराबर आ जाए। तो 10 के ऊपर एक ही पावर लगाएंगे तभी इसका मान 10 के बराबर आएगा, प्लस। अब यहाँ पे देखो इसका बेस में कितना 10 है, 10 के ऊपर कितनी पावर लगाएं कि 1000 के बराबर हो जाए। तो 10 के ऊपर हम 3 पावर लगाएंगे, कितनी पावर लगाएंगे, 3, तब इसका मान 1000 के बराबर आएगा, ठीक है। 10 की पावर 3 = 1000 हो जाएगा ना। 3 और 1 4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस में कितना है, 10 है, ठीक है। और बराबर में क्या लिखेंगे, 10। तो इस 10 के ऊपर कितनी पावर लगाएं, इस 10 के बराबर आए तो इस 10 के ऊपर एक पावर लगाएं, एक ही घात लगाएं तभी इस 10 के बराबर आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस कितना है, 10 है, 10 लिख लिया। अब यहाँ पे कितना, 1000, तो बराबर में 1000। अब इस 10 के ऊपर कितनी पावर लगाएं कि 1000 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 ही पावर लगाएं तभी तो 1000 के बराबर आएगा। तो इन दोनों पावरों को हम जोड़ लेंगे, घात को जोड़ लेंगे। तो 1 + 3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया, आंसर 4 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला सवाल है हमारे पास चौथा। बस यहाँ पर देखो लॉग योगफल के रूप में दो पद दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों का बेस कैसा है, समान है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लॉग गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लॉग, ठीक है, आधार कितना है इसका, बेस कितना है, 2 है। तो पहला मान है x + 3 × 3, ठीक है। इसका मान कितना है, 3।
क्योंकि दोनों योगफल के रूप में है, ठीक है, बेस समान है तो इन्हें हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो लॉग आधार में 2, 3 का अंदर गुणा कर देंगे, x प्लस 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3x प्लस का 3 तरह का 9, ठीक है। तो ये आपका आ गया लॉग बेस 2 कोष्टक में 3x प्लस के 9, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड टाइप के प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों ये हमारा लॉग का सेकंड टाइप फॉर्मूला है। अगर लिखा हो लॉग बेस b m की पावर a, तो उसे हम लिख सकते हैं, ये पावर होती है जो आगे आ जाएगी, तो इसे हम लिखेंगे a लॉग बेस b m। सिर्फ अंतर क्या होता है, ये घात होती है, घात आगे आ जाती है, बाद बाकी का जैसा है वैसा ही रहता है। तो इसी फॉर्मूले पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रश्न दिया है लॉग 2 की पावर 7, तो हम इसे हल करेंगे। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 7 है, तो ये 7 सबसे पहले आगे आएगा, तो इसे लिख सकते हैं 7 लॉग बेस 2, ठीक है। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये 7 लिखा है, 7 इंटू, ठीक है। अब इसके बाद लॉग बेस 2 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखो आधार कितना है, बेस में कितना है, 2 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मान दिया है वो कितना है, 2। अब इस 2 की पावर कितनी रखेंगे कि इस 2 के बराबर है, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग बेस 2 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, ठीक है, तो कितना आएगा, 7 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं यदि लॉग में बेस 2 और जो संख्या होती है यहाँ पर दोनों समान हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगला सवाल है लॉग 5 25 की पावर 3, इसका हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पर जो पावर होती है वो सबसे पहले आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 लॉग, ठीक है, बेस में 5 रहेगा, बेस में 5 रहेगा, और यहाँ पर कितना रहेगा, 25। अब यहाँ पे लॉग बेस 5 25 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखो इस 5 के ऊपर कितनी पावर लगा दें कि इस 25 के बराबर हो जाए, तो इस 5 के ऊपर पावर 2 लगाएंगे तो 25 के बराबर हो जाएगा। जब पावर 2 लगाएंगे तो इसका मान ही कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर निकल कर आएगा, 6 आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल है लॉग बेस 3 81 की पावर x, इसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, x लॉग बेस 3 और 81 यहाँ पर जैसे वैसा रहेगा। अब यहाँ पे देखो x जैसा है वैसा रहेगा। अब यहाँ पे देखो 3 के ऊपर कितनी पावर लगा दें, 3 के ऊपर कितनी पावर लगा दें कि 81 के बराबर आ जाए। तो 3 के ऊपर हम 4 पावर लगाएंगे तो ये 81 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर लॉग बेस 3 81 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ तो ये हो जाएगा आपका 4x। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल है लॉग 10 की पावर e, इस लॉग के बेस में कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर जब कोई संख्या ना हो तो वहाँ पर 10 होता है। कितना होता है बेस में, हमेशा 10 होता है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई लॉग, ठीक है, यहाँ पे कितना 10, और इसके बेस में जब कोई संख्या नहीं तो कितना मान रहा 10। अब इस 10 की पावर कितनी रखेंगे, इस 10 के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे देखो ई जैसा वैसा रहेगा, इंटू इस 10 की पावर 1 लिखेंगे तभी इस 10 के बराबर आ जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब 1 का ई में गुणा करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, ई आएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।